इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पहले तो मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। बचाओ! आप तो दूर ही रहिए मुझसे। शादी को 5 दिन हुए नहीं और मुझे हनीमून पे ले जाने की जगह आप खुद अकेले दिल्ली जा रहे हैं। अरे घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूँ। और तुम प्लीज मत रुठो, मैं तुम्हारे लिए वहां से बहुत प्यारी साड़ी लेके आऊंगा। अच्छा चलो, जाने से पहले मुझे बाय नहीं करोगी? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अरे ऐसे मत करो ना प्लीज, दे दो ना। आंखें बंद करो। पुनीत, टैक्सी आ गई। हाँ आया भैया। चल। जी जी जी। भाभी, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे दोनों इडियट भाइयों के लिए घर आ गई हो। आप और मोहित जीजू इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम दोनों के बिना घर इतना खाली खाली सा लगेगा। मन तो मेरा बहुत है यहाँ आपके पास रुकने का, लेकिन क्या करें, मोहित का ऑफिस है। लेकिन आप फिक्र मत करना, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है? अच्छा पुनीत भैया, जल्दी दिल्ली की मीटिंग्स खत्म करके भाभी के पास वापस आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, उनके लिए ना अच्छी अच्छी साड़ी और ज्वेलरी भी लेके आना। पक्का। और लोकेश भैया, आप भाभी का ध्यान रखना और उनके कामों में हाथ बटाना। हाँ हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। और आप भी मेरे होने वाले भांजे का ध्यान रखना। बाय भैया। जेठ जी, मुझे घर का राशन खरीदने मार्केट जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ चलो ना। ठीक है, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आती हूँ। ठीक है। जेठ जी, अब सॉरी सुरभि, मुझे माफ कर देना, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। नहीं जेठ जी, आप सॉरी मत कहिए, वो मेरी गलती है, मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। अब सुरभि, मैं सिर्फ इतना पूछने आया था कि तुम्हें तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 मिनट जेठ जी। ठीक है, मैं फिर गाड़ी के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ठीक है। जेठ जी, सॉरी सुरभि, मुझे माफ कर देना, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इसमें माफी मांगने की क्या बात है जेठ जी? वैसे भी घर पर कोई नहीं है, सिर्फ आप और मैं हैं। जेठ जी आइए, शर्माइए मत, अंदर आइए। अरे आइए ना।
हाँ प्राची। हेलो भैया, इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस वैसे ही। अच्छा, भाभी कैसी है? आप उनका ध्यान तो रख रहे हो ना? ज्यादा काम तो नहीं करवा रहे उनसे? हाँ जेठ जी, आपके कपड़े अलमारी में रख दूं ना? हाँ ठीक है। भाभी कैसी है? हाँ, तुम्हारी भाभी एकदम बढ़िया है। हाँ, तुम्हारी भाभी एकदम बढ़िया है। प्राची दीदी का फोन है, मुझे दीजिए ना। अब नहीं, वो एक्चुअली प्राची, मुझे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है। तुम सुरभि के नंबर पे करो ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी भाभी को कॉल करती हूँ। ओके। प्राची दीदी का फोन है, मैं बात करके आती हूँ। अरे वाह जेठ जी, आप तो बड़ा अच्छा खाना बना लेते हो। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद ये सब सीखना ही पड़ा। और तुम्हारी जेठानी जी भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में चल बसी, और आज थोड़ा फ्री था, सोचा तुम्हारी किचन में मदद कर दूं। वरना जब से तुम आई हो मुझे किचन में आने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। तुम एक काम करो, तुम ये लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस के लाता हूँ। जेठ जी आप जाकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम दिन भर काम करती हो और थक जाती हो। आज मैं खाना परोसता हूँ ना, ठीक है? तुम जाओ। चलो खाना शुरू करते हैं। जेठ जी खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। थैंक यू। लेकिन आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी खाओ ना। हाँ। सुरभि, मुझे ना अभी याद है, मुझे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल करना है। तुम खाओ, मैं भी आता हूँ, ठीक है? बहुत जरूरी है। हाँ जी शर्मा जी। हाँ, वो पीपीटी मैंने बना दिया, कल शाम को आपको मेल कर दूँ। हाँ जी, मैं कल शाम तक मेल कर दूँ। जी। मेरा सर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? ओके जी। मुझे अचानक क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों दुख रहा है इतना अजीब क्यों लग रहा है? और कल रात मेरा सर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? सुरभि। अब जेठ जी, गुड मॉर्निंग। उठ गई? तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। ये लो नाश्ता। जेठ जी, कल रात को क्या हुआ था?
पता नहीं, मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था, वापस आकर देखा तो तुम टेबल पर गिरी हुई थी। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर तुम होश में नहीं थी और ना ही उठ पा रही थी, तो फिर मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ कमरे में सुला दिया। अच्छा, अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मे भी हो सकता है कमज़ोरी की वजह से हुआ हो। तुम खाना वाना ठीक से खाया करो, और आज से मैं तुम्हारी सेहत का ध्यान रखूँगा, ठीक है? अच्छा, तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो पुनीत, आप तो जैसे अपनी नई नवेली बीवी को भूल ही गए हो, कभी सामने से फोन भी नहीं करते हो। सुरभि प्लीज, वैसे भी मेरे मीटिंग्स अच्छे नहीं जा रहे, तुम मत सुनाओ यार। नहीं, मैं सुना कह रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ। पुनीत, हम पति पत्नी है ना, और हमें एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियां बांटनी चाहिए। आपको पता भी है कि कल मैं बेहोश होकर गिर गई थी। क्या? कैसे? पता नहीं, लेकिन जेठ जी कह रहे थे कि शायद कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सेफ साइड के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। अच्छा ठीक है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके, बाय, आई लव यू। जी मैडम बोले। केले कैसे दिए? भैया मिर्ची कैसी दी? 20 रुपए का आधा। अच्छा। हेलो दीदी। हेलो सुरभि भाभी। अच्छा बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखाया है नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कल डॉक्टर के पास गई थी, बीपी वगैरह तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उन्होंने सेफ्टी के लिए कुछ ब्लड टेस्ट करवाए। आज उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, आई होप कि आपकी रिपोर्ट ठीक हो। अच्छा, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे तुरंत फोन करके बताना, ठीक है? जी जरूर। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके भाभी। हाँ भैया, कैसी बोलो? ये अभी तक मेरे ब्लड रिपोर्ट्स क्यों नहीं आए? मैं डॉक्टर को फोन करके। हेलो मिसेस सुरभि शर्मा। जी डॉक्टर प्रतीक बोल रहा हूँ। आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। वैसे मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? आपको सोने में कुछ तकलीफ होती है? आप नींद आने की कोई दवाई लेती हैं क्या? नहीं तो। लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। आपके ब्लड सैंपल से पता चला है कि इन 1-2 दिनों में नींद की गोलियां आपने जरूर खाई हैं। क्या? मेरे ब्लड सैंपल में बेहोशी की दवाई? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कहीं बाहर का खाना भी नहीं खाया। अरे वाह जेठ जी, आप तो बड़ा अच्छा खाना बना लेते हो। तुम दिन भर काम करती हो और थक जाती हो, आज मैं खाना परोसता हूँ ना, ठीक है? तुम जाओ। उस रात जेठ जी ने खाना बनाया था, कहीं उन्होंने तो खाने में। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, जरूर रिपोर्ट में ही कोई गड़बड़ होगी। सुरभि, जी जेठ जी। क्या हुआ? कुछ टेंशन में लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ खाने के लिए फटाफट बना ली। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाना बना दूंगा। नहीं जेठ जी, आप अभी ऑफिस से आए हैं ना, तो फिर आप थके हुए रहेंगे, मैं जाके जल्दी से कुछ बना लेती। अरे मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, तुम आराम से बैठो, खाना मैं ही बनाऊंगा। ठीक है।
ये लीजिए, खाइए आराम से। थोड़ा पानी भी। शुरू करें? ओह, आपके खाने में तो पानी गिर गया। आप एक काम कीजिए, आप मेरा खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम खाओ, मैं फ्रूट्स खा लूंगा। नहीं नहीं जेठ जी, आप प्लीज ये खाना शुरू कीजिए, मैं कुछ और बना लेती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज तुम खाओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये खाना आधा आधा खाते हैं, उसके बाद हम दोनों फ्रूट्स खा लेंगे। अरे नहीं, अब वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम ठीक से खाना खाया करो। मैं फ्रूट्स खाता हूँ, बाद में भूख लगेगी तो कुछ और बना लूंगा, ठीक है? तुम खाओ आराम से। मामा जी का फोन। जेठ जी, मैं कमरे में जाकर मामा जी से बात करते हुए खाना खा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छे से खाना खाना, हाँ ठीक है? ठीक है। हेलो जी मामा जी, हाँ। मेरी प्यारी देवरानी, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी बेवकूफ और भोली भी। तुम्हारे खाने में नशे की दवाई मिलाकर मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, और आज की रात भी क्या क्या करने वाला हूं, ये तुम सोच भी नहीं सकते। इतने गिरे हुए इंसान है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब डॉक्टर ने मेरी ब्लड रिपोर्ट देखकर मुझसे कहा कि आप नींद आने की कोई दवाई लेती हैं क्या? नहीं तो। लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। आपके ब्लड सैंपल से पता चला है कि इन 1-2 दिनों में नींद की गोलियां आपने जरूर खाई। अरे तो मुझे आप पर शक करने को भी शर्म आ रही थी, लेकिन आज जिस तरह आप मेरे प्लेट से खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, वो देखकर मैं समझ गई कि आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। क्या बात है, ब्यूटी विद ब्रेन। पर मेरी जान, तुम दूर रखिए मुझसे। मैं अभी पुनीत को फोन करके ना उसको आपकी असलियत बताती हूँ। रुकिए आप। अपने पति को फोन करने से पहले जरा एक बार ये देख ले। जी तो ये मैं। हाँ ये तू है। ऐसे और भी फोटोज और वीडियोस है मेरे पास, देखेगी? देख 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 देख, आराम से देख देख। क्यों, कमाल की फोटो खींचता हूँ ना मैं? हाँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ। इससे भी बुरा कर सकता हूँ। तेरे ये फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए ना, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और तेरा पति भी तुझे छोड़ देगा। अरे वाह 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 वाह, बड़ी लंबी उम्र है मेरे भाई की। नाम लिया और फोन हाजिर। चल फोन उठा, उठा, ये ले, कर बात। हेलो हेलो पुनीत। सॉरी, वो अभी मिस कॉल देखा इसलिए कॉल बैक किया। क्या कर रही हो? भैया ठीक है? हाँ जेठ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ किसी भी इन्वेस्टर से बात नहीं बन रही और फालतू में होटल के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कुछ दिनों में वापस आ जाऊँ। नहीं। हेलो हेलो, हेलो सुरभि। अरे कुछ नहीं यार, वो सुरभि ने छिपकली देख ली थी इसलिए थोड़ा घबरा गई।
तू फिक्र मत कर, तू आराम से आ। ठीक है भैया, आप ध्यान रखिए। ठीक है, चल बाय। बाय भैया। देख, अभी कुछ दिनों में पुनीत आने वाला है, तब तक मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। जीजी प्लीज, जीजी प्लीज प्लीज। जिस घर में बुजुर्ग की छाया ना हो, वहां बड़े भाई को पिता का सम्मान और पिता की जिम्मेदारी दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हो क्राइम अलर्ट। हमारे देश में औरतों को देवी कहकर पूजा जाता है, लेकिन अफसोस घर में उसी देवी को कुछ मर्द अपनी वासना पूरी करने का साधन समझते हैं। इसमें गलती समाज की भी है। क्यों किसी भी औरत की अश्लील तस्वीरें बाहर आने से औरत बदनाम हो जाती है और वो तस्वीरें लेने वाला नहीं। अब देखना यह है कि क्या ये रूढ़िवादी सोच सिर्फ लोकेश की है या बाकियों की भी, और क्या वो इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकेगी या बदनामी के डर से सब चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। आइए देखते हैं। ले आंसू पोंछ ले। हाँ। ये रोने धोने का जितना नाटक करना है ना कर ले। पुनीत आया, उसके सामने रोई, अपना मुंह खोला ना तो पता है ना क्या करूंगा। चला बस ले, तेरा पति आ गया। कैसी हो? ठीक। आ गया तू? आ गया। सफर कैसा रहा? ठीक रहा भैया। सुरभि, पुनीत के बैग से अंदर लेके जाओ। और तुम्हारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कैसी रही? बहुत खराब है। मुझे अपने स्टार्टअप के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की जरूरत है, और मार्केट इतना खराब पड़ा है कि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इतने लोगों से मिलने के बाद भी कोई 2-3 लाख ज्यादा देने को तैयार नहीं। तो टेंशन मत ले, मैं अपने ऑफिस कलीग से बात करके तेरे लिए इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? थैंक यू भैया। नहीं प्लीज छोड़िए मुझे। सुरभि, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? वो तेरे ये फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए ना, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो तुम ऐसे अचानक पीछे से आ गई ना, तो मैं बस डर गई। सुरभि, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, क्या हुआ? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ? लोकेश भैया ने डांटा क्या? पुनीत। सुरभि, तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? भैया! पुनीत, पुनीत रुकिए। आपकी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू? मुझे जेल भिजवाएगा? पुलिस के पास जाएगा? जा जा जा, देखता हूं कैसे जाता है। लेकिन अगर मैं जेल गया ना तो तू भी सड़क पे आ जाएगा। ये घर जिसमें तू और तेरी बीवी रहते हैं ना, वो मेरा है। सालों से तुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, रहने के लिए छत दी। अगर 4 बार तेरी बीवी को हाथ लगा लिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। बेटा, अगर मैं जेल गया ना तो तू भी सड़क पे आ जाएगा। ये घर मैं बेच दूंगा, ध्यान रखियो। इससे बेटर एक डील देता हूं तुझे। बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है ना, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हफ्ते में तेरी बीवी मेरी। बोल, मंजूर है? मैं इनकी बीवी हूँ, कोई बिकाऊ औरत नहीं जिसका आप सौदा कर सके, समझे आप?
पुनीत जी प्लीज इन्हें छोड़िएगा नहीं आप। डन। ये डील मुझे मंजूर है। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। कल तक तेरे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पुनीत? इतना मतलब ही बनने की जरूरत नहीं है। वो भाई है मेरे, अकेले हैं। इतने साल हो गए उनकी बीवी को गुजरे। अगर तुम उनका थोड़ा अकेलापन दूर कर दोगे तो मर नहीं जाओगी। पुनीत लेकिन इसे तो मैं वैसे भी नहीं मरने दूंगा। चल, अभी तुझसे 10 लाख जो वसूलते हैं। पुनीत, चल। पुनीत जी। भैया मुझे और पैसों की जरूरत है। तो पहले ही मार्केट से तुझे 10 लाख रुपए दे चुका हूं। लेकिन मुझे और पैसों की जरूरत है। तो सारे पैसे अपने भाई से वसूल करेगा, कुछ पैसे तो अपनी बीवी से वसूल कर। सुरभि से? कैसे? देख, सुरभि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ऐसी खूबसूरत लड़कियों का एमएमएस पता है कितने में बिकता है? सोच। तुम दोनों चल खड़ी हो और ये पहन। ये क्या है? मैं नहीं पहनने वाली ये सब। ये तोहफा है, चुपचाप पहन ले इसे। पहनना तो तुझे पड़ेगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम दोनों का? प्लीज मेरे साथ मत कीजिए ऐसा। इंजेक्शन नहीं। लगा दे इसे। छोड़िए मुझे। छटपटाना बंद हो जाएगा। चाय। मुझे चाय नहीं पीनी। घबरा मत, इसमें नशे की दवाई नहीं मिलाई है। ले पी ले। मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी। तो क्या दारू पीनी है पति का बिजनेस शुरू होने की खुशी में? पुनीत, अरे उमेश जी, आप मामा जी। आराम से, पैरों में मोच आ जाएगी। नमस्ते। आइए। कैसे हैं? मैं अच्छा। मामा जी कैसी है बेटा? माफ कीजिए, मैं बिना बताए ही मिलने चला आया। दरअसल मैं यही गुजर रहा था यहीं से, तो मुझे लगा मैं सुरभि बिटिया से मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, ये आप ही का तो घर है। भैया ऑफिस का इंपॉर्टेंट कॉल है। आप मामा जी और सुरभि पे नजर, मेरा मतलब आप इनकी खातिरदारी कीजिए। मैं भी आया। लोकेश बेटा, मुझे फोन का चार्जर चाहिए था। हाँ, अभी लेके आता हूं। बेटा सुरभि, कैसी है तू? खुश तो है ना? मामा जी को सच बताओ या नहीं, अगर पुनीत या जेठ जी को पता चला तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन वो मेरे साथ इससे बुरा और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के साथ साथ मेरा एमएमएस बनाकर बेच भी दिया। उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया है, घर से बाहर जाने नहीं देते। अगर मामा जी को मैंने सच नहीं बताया तो कभी यहाँ से निकल नहीं सकूंगी।
बेटी क्या हुआ? मामा जी यहाँ मेरे साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है। मामा जी, इन लोग ने पता है मेरे साथ क्या किया? मामा जी, आप प्लीज मुझे बचाइए। मामा जी प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज। आप ना आप एक काम करिए, आप पुलिस को फोन कर लीजिए। सुरभि, चिल्लाओ मत, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों भाइयों को। और तुमने अपने ही भाई को सुरभि के साथ हफ्ते में गुजारने के लिए 25 लाख रुपए लिए और मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या मामा जी आपने? हाँ सुरभि, दरअसल लोकेश ने तुझे 2-2.5 साल पहले ही मेले में देख लिया था और जिस दिन देखा ना उसी दिन इसका दिल तुझ पे आ गया और तब इसने मुझे 10 लाख रुपए दिए तेरी और पुनीत की शादी करवाने के लिए। तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे मामा जी हमारे लिए खतरा होते तो मैं तुम दोनों को छोड़ के अंदर कमरे में जाता? ये दोनों तो पराये मर्द है, लेकिन आप तो मेरे अपने हो मामा जी, और हम दोनों का खून का रिश्ता है। हाँ तो बेटा रिश्ता है तभी तो तुझे इस घर में बेचा, वरना कोठे पे भी बेच सकता था ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जाते अपना मुंह खोलने की? हेलो बस ये सब ना अपना पर्सनल ड्रामा बाद में करते रहना। पहले तो मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आप जाओ, अगले हफ्ते आपको पैसे मिल जाएंगे। आहा, कितना अच्छा दामाद है मेरा। मामा जी देखा बेटा सुरभि, तेरी शादी कितने अच्छे घर में हुई है। हाँ? चलता हूं मैं। और हाँ बेटा, हमेशा खुश रहना। हाँ? चलो। मामा जी। और तू एक हफ्ते में कहां से देगा इसके मामा को पैसे? पैसे ही जैसे अपने बिजनेस के लिए 5 लाख कमाए थे, इसका MMS बनाकर। नहीं प्लीज नहीं, अबॉर्ड नहीं, अबॉर्ड नहीं, प्लीज छोड़िए मुझे। नहीं। सुन, कुछ दिनों के लिए प्राची दीदी और मोहित जी यहाँ आ रही, इसलिए मेकअप करके अच्छे से अपना हुलिया सुधार ले, समझी? और हाँ, अगर उनके सामने मुंह खोला या अपना रोना रोया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा और प्राची दीदी का ना खून का रिश्ता है, इसलिए वो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन हम तुझे सजा जरूर देंगे, समझी? चल जल्दी से तैयार हो जा। जैसे सेब की बोरी में रखा हुआ एक सड़ा हुआ सेब सारे सेब खराब कर देता है, वैसे ही एक खराब व्यक्ति की सोच उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सोच खराब कर सकती है। और यही हाल सुरभि के घर में रह रहे सभी मर्दों का था। सुरभि के पति, उसके जेठ और साथ में उसके मायके से उसके मामा भी उसके साथ जुर्म कर रहे थे। सही मायने में उसके रक्षक ही उसके भक्षक बने हुए थे। उस बिचारी ने जिनसे भी मदद मांगी, उन्होंने उल्टा उससे और तकलीफ पहुंचाई। अब क्या वो वापस किसी पर भरोसा करके मदद मांग सकेगी, या उसे मदद मांगने का मौका मिलेगा या नहीं? आइए देखते हैं। अरे सुरभि भाभी, आइए ना, बैठिए हमारे साथ। जी।
अच्छा बताइए, मेरे दोनों भाई आपका ध्यान रख रहे हैं या नहीं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये दोनों भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रखना ही चाहिए। आप इस घर के लिए बहुत लकी हो। जैसे ही शादी हो गई, पुनीत भैया का बिजनेस स्टार्ट हो गया। और वैसे हम ऑफिस देखने कब जा रहे हैं? अभी चलते हैं ना चाय नाश्ता करके। हाँ श्योर, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। बताओ कैसे हो? वीडियो अकेले में हेडफोन लगाकर देखना है कि दिन बन जाएगा। तो सुरभि भाभी है। मुझे ऑफिस से ना कुछ अर्जेंट कॉल्स आ गए, तो मुझे कुछ काम है, मुझे मेल्स करते हैं। ओ, तो फिर पुनीत का ऑफिस देखने कल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग तैयार हो तो तुम लोग चले जाओ ना। ओके ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ चलो चलो से। अब सुरभि भाभी आप रुकिए। सुरभि भाभी आपने ऑफिस देख लिया तो आप यहीं रुक जाइए। वो है ना, मुझे बड़ी भूख लगी है तो कुछ खाने को बना दीजिए। वो खाली पेट ना मुझसे काम नहीं होता। ठीक है जीजू। आओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, जैसा कहा जाए वैसा। मतलब मोहित जो कहे बना देना, समझी? ठीक है सुरभि, जी। मोहित जीजू का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मोहित? हाँ तुम रुको, मैं आता हूँ। भाभी बैठिए ना। क्या हुआ जीजू? आप यहाँ ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं जीजू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत बहुत ठीक हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। आज देखो ऑफिस के कलीग ने मुझे एक वीडियो भेजा। ठीक है, जीजू जीजू ये पुनीत और जेठी मेरे साथ। यहाँ पर मेरा कोई नहीं है जीजू, कोई भी नहीं है। देखिए भाभी आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं आपको प्यार से छूऊंगा। दूर हटिए मुझसे। अरे आप डर क्यों रही हैं? तो दो मर्दों ने आपको पहले छू लिया है तो तीसरे से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी और नहीं, अब और नहीं। पुनीत, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है और घर के पास भी है। अच्छा है ना, भाभी रोज गर्मा गर्म खाना देने आएगी। अब चिल्लाओ जितना चिल्लाना तुम। ये भाभी लाउड म्यूजिक सुन के डांस कर रही है क्या? पता नहीं। अच्छा, मैं फ्रेशन अप होती हूँ और फिर भाभी के रूम में चलते हैं डांस पार्टी करने। ठीक है पुनीत, कुछ तो गड़बड़ है। तू जल्दी ऊपर चल, पता नहीं है सुरभि कौन सा नया नाटक कर रही है। चल ऊपर जल्दी आ। मोहित! साले, तू मेरी बीवी के साथ? क्या वही कर रहा हूं जो आपका भाई करता है? क्यों साले साहब, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ में इतना फर्क क्यों? हाँ, सुरभि अपने जेठ के साथ तो मेरे साथ क्यों नहीं? अपनी हद में रह, बोल रहा हूँ आज तुझे मैं। वरना क्या? हाँ, पुलिस में जाओगे, मेरी कंप्लेंट करोगे, मेरे प्राची को बताओगे ना
जाओ बताओ, लेकिन एक चीज याद रखना दोनों, अगर मैं फंसा ना तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अरे मैं यहाँ कौन सा रोज रोज आता हूँ, कभी कभी आता हूँ तो खीर के साथ खीर बनाने वाले को चख दूंगा। क्या हो गया? आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, और दोबारा अगर ये करा ना फिर देख लियो तू भी। साले अरे पकड़ इसे, पकड़ तू इसे। सुरभि, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी जा। सुरभि, बचाओ! अभी क्या, अभी वापस आ। लोकेश भैया छोड़िए मुझे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुना तूने? अगर तू वापस नहीं आई तो तेरी प्यारी ननंद के साथ उसका होने वाला बच्चा भी मरेगा। अभी आ वापस। वापस आ। भाभी भागो! सुरभि, 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 रुक जाओ। सुरभि, सुरभि, रुक जाओ। रुको, वरना गोली चला दूंगा। शादी, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र बंधन कहते हैं, इस बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे पर कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन पत्नी की इज्जत का सौदा करने का हक पति या किसी भी दूसरे इंसान को कोई हक नहीं है। और फिर जो कुछ सुरभि के साथ उसके घर वालों ने किया, उसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उन्होंने ना ही सुरभि पर अत्याचार किया, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपनी बहन की आहुति देने के लिए भी तैयार थे। मैं तारीफ करती हूँ उसके हौसले की, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो टूटी नहीं। कल होगी फिर एक नए एपिसोड के साथ हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।